अगर प्यार जरूरी है तो तड़फना भी, अगर मिलना जरूरी है तो बिछड़ना भी, अगर रिलेशन आवश्यक है तो संबंध विच्छेद भी। दुनिया में सुख और दुख निरंतरता का नाम है। सुख आता है तो दुख आता है, दिन आती है तो रात्रि आती है, पर अगर रात अनावरत चलने लगे, रात ही हो, लगातार बहुत समय तक एक ही जैसा समय चले तो कष्ट होता है। किसी भी कंडीशन में अगर प्यार में अतिशय दिक्कत है और आपका अब प्यार जिद बन चुका है, क्रोध बन चुका है, अब आपका प्यार एक चाहत से ज्यादा पाने की इच्छाओं की बुलंदी है, कुछ भी करके पाना है। मैं कह रहा हूं, सिर्फ ये बोल दीजिए, आपका प्यार आपको पाने के लिए तड़पेगा। जानना चाहते हो ना कैसे? पूरा विश्लेषण जानिए। आप देख रहे हैं लव विद एस्ट्रोलॉजी। नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी और आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपके अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाया जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपको आपसे मिलवाया जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपकी लव लाइफ, पारिवारिक लाइफ, दाम्पतिक लाइफ, मैरिटल लाइफ, शारीरिक लाइफ और आपका अपना निजी लाइफ पूरी तरह से कंप्लीट कराया जाता है। रिपेयर करना, सुरक्षित करना, सुव्यवस्थित करना, निश्चिंत करना और तुम्हें जीना सिखाना लव विद एस्ट्रोलॉजी का प्राथमिक वर्क है। यहां पर पिछले 20 सालों से लगातार लोग धन्यवाद कर चुके हैं और धन्यवाद करने वालों की जो संख्या है वो क्लोज टू 21 लाख है। यहां का सक्सेस रेट 95% प्लस है। ये व्यवस्था निरंतर जारी रखी गई है। यहां पर रिसर्च करने वाले 4000 लोगों की टीम है। इस व्यवस्था को, इस संसाधन को आपके लिए हमेशा ओपन रखा गया है। ये सब्सक्राइबर, ये परिवार, ये हमारा जो निजी घर है, हमारे परिवार के जो लोग हैं, ये वो लोग नहीं है जो जनरल बातें सीखने समझने आते हैं। ये सिर्फ वही लोग हैं जिनको प्यार चाहिए। कस्टमाइज सोल्यूशन है। शादी के पहले, शादी के बाद की हर रिश्तों का समाधान करना, हर रिश्तों में आई समस्या का समाधान करना, हर रिश्ते में आई दिक्कतों को ठीक करना, यही तो काम है। और वो भी ऐसा जिसमें गीता, वेद, पुराण, शास्त्र, बड़े बड़े ग्रंथों का सार बताया जाता हो, वो निचोड़ बताया जाता हो जिससे सब ठीक हो सकता है तुरंत। उस पे काम किया जाता है और उसे सुव्यवस्थित किया जाता है आपके लिए। ये एक अद्भुत टोटका है। वो लोग करते थे, बहुत सारे लोग आज भी करते हैं। जिनको इस बारे में मालूम है, सत्य मानिए, वो अपने किसी भी अमुक काम को इसी से कर लेते हैं। जिसको इसके बारे में पता है वो कुछ भी करके कोई भी काम इसके द्वारा कर लेते हैं। आपके मुंह का सलाइवा इतना ज्यादा ताकतवर होता है और आपको पता है हर व्यक्ति के मुख का सलाइवा के अंदर जो रासायनिक तत्व है वो अलग अलग पाए जाते हैं। आप कट जाए, छिल जाए, कुछ दिक्कत हो जाए, जो लोग ऊपरी सतह पर रहने वाले लोगों को अद्भुत अजीब लग रहा होगा, लेकिन ये अपने आप में बहुत गंभीर चिंतन है। मुख का सलाइवा 17 प्रकार के रसायनों से युक्त है। इसमें इतनी सारी चीजें पाई जाती हैं, आपके शरीर की सारी चीजें। आयुर्वेद कहता है कि अगर सुबह सुबह उठकर बिना बोले, बिना कुल्ला किए आप अपने सलाइवा से काजल लगाना शुरू कर दें तो आपकी आंखों की कोई तकलीफ कभी नहीं होगी। आपके मुख में कहीं पर भी फेस पर दाग धब्बे बन रहे हो, दाने आ रहे हैं, वो जा ही ना रहे हो, सुबह सुबह उठते उस पर सलाइवा लगा लीजिए, जीवन पर्यंत के लिए चला जाएगा और कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। सफेद दाग की इससे बड़ी कोई दवाई नहीं है पूरी दुनिया में। चर्म रोग की इससे बड़ी कोई औषधि नहीं है पूरी दुनिया में। ऐसी कितनी ही चीजें, इससे बड़ी कोई दवाई नहीं है। आप ये जानकर बहुत आश्चर्यचकित होंगे कि आपके मुख का सलाइवा ही आपके अपने भोजन को पचाने का काम करता है। वो ऐसे जूसेस डालता है उसमें, भोजन में, ताकि वो अंदर जाके पच जाए और आपको
पौष्टिकता और पुष्टता सब अलग अलग करने की जो मेन क्षमता है वो सलाइवा की वजह से ही आती है। ऐसी कितनी ही चीजें, एक चीज नहीं, बहुत सारी चीजें हैं। आप इसको थोड़ी ममता के साथ जोड़कर देखिए, इस बात को थोड़ा ममत्व के साथ जोड़कर देखिए। जिन लोगों ने गाय भैंस को दूध देते हुए देखा होगा उनको ये पता है कि वो गाय भैंस अपना मुंह चला रही होती, मुंह पे सलाइवा बना रही होती, और जितना ज्यादा मुंह चलाती है उतना ज्यादा अच्छा से दूध देती है। ये बात गांव के लोग समझ पाएंगे। जो लोग जमीन से जुड़े हुए लोग हैं उनको ये बात समझ में आएगी। हर किसी को हो सकता है ये बात समझ ना आए। इस बात का संसर्ग अपने आप में पूरी तरह से बंधा हुआ है कि चाहे वो प्रेम, और आपको पता है विश्व के जितने भी जानवर हैं, पशु पक्षी हैं, वो सब अपने बच्चों को जब प्यार करते हैं तो सिर्फ चाटते ही तो हैं, सलाइवा लगाते हैं या शायद सलाइवा में कुछ लगा लेते हैं। आदान प्रदान है। चूंकि आहार निद्रा भय संततित्वम, तुम जिसको प्यार करते हो वो उनके पास भी है। आहार निद्रा भय संततित्वम सामान्य में तत्पशुभिर्निराणाम ज्ञानम हि तेषाम् अधिकं वशिष्ठम ज्ञानेन हीना पशुभिर्शमानाः। पशुओं में, इंसानों में मैक्सिमम चीजें समकक्ष में है ज्ञान को छोड़कर। हाँ, तुम्हारे पास ज्ञान है, तुम चुनाव कर सकते हो अपने पार्टनर का, वो चुनाव नहीं करते। उन्हें जो भी सामने दिखता है उसे पार्टनर मान लेते हैं। आप में वो सूझबूझ है, उनमें वो सूझबूझ नहीं है। आप अपने पार्टनर के लिए निरंतर प्रयत्नशील हो सकते हो, वो निरंतर नहीं हो सकते। वो अधीनस्थ है, तुम स्वतंत्र हो। तुम्हें परमात्मा ने एक अद्भुत व्यवस्था दी है। परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, भावे मन ही करो तुम सोई। ऐसा भगवान का आशीर्वाद है तुम्हारे ऊपर। पर तुम डगमगा जाते हो, तुम्हें पता ही नहीं तुम अपनी प्रकृति के साथ कब खिलवाड़ कर रहे हो। तुम पता क्या प्रश्न करते हो? कहीं उसकी शादी हो न जाए, पहला सवाल। कहीं उसकी शादी कहीं और हो रही है, वो कहीं किसी और की हो न जाए, या वो किसी और का हो रहा न जाए, या शायद किसी और का हो गया या किसी और की हो गई। ये जब तुम अपनी मन मस्तिष्क में वो प्लानिंग करते हो या चिंतन करते हो तो आप वो आदेश दे रहे हो अपनी प्रकृति का कि ऐसे मान लीजिए। आपने मान लिया तो वैसा होने लग जाएगा। आप ये क्यों नहीं मानते? ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा संभव ही नहीं है। आपके अपने घर में कोई भी व्यक्ति रहता हो, उसको कभी भी आप बाहर खाना खाते देखो तो क्या आप ये मान लेते हो कि ये बाहर ही खाएगा जीवन भर? नहीं, आज खा रहा होगा, आज कुछ खास चीज दिख रही होगी बाहर तो खा लिया होगा, हमेशा घर ही आएगा, यही खाएगा। ये मानसिकता है तुम्हारी। पर तुम ये उस मानसिकता को हमेशा यूटिलाइज नहीं करते जी साहब। क्यों? क्योंकि तुम वैसा चिंतन नहीं करते। तुम्हारे अपने अनुभवों में बहुत सारी चीजों में कमियां हैं। तुमने जो जैसा जब देखा है तुमने वैसा ही वैसा मान लिया है। तुम्हारे साथ बचपन से जैसा हुआ तुमने उस बात को सत्य मान लिया। ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये सामान्य बात है। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके साथ बचपन से बुरा 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 हुआ, तुमने ये मान लिया कि दुनिया में इस बुराई के अलावा और कुछ होता ही नहीं है, जबकि ये सत्य नहीं है। जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। साहब, हर चीज वैसी ही नहीं होती जैसा तुम्हें दिखती है। जैसा तुमने मान लिया, जैसे तुमने सोच लिया, जैसा तुमने देखा है, जैसा तुम जानते हो उतना ही सत्य होगा, ये बिल्कुल सत्य नहीं है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि हम जो जैसा जानते समझते मानते हैं हम वैसा ही मानते रहते हैं। एक तरफ हमें ये पता है कि हमारे अनुभवों की वजह से, अच्छा जरा समझना, तुम्हारे जीवन में तकलीफ क्यों आई? अगर तुम्हें सब कुछ मालूम है, तुम सब सही ही कर रहे थे, अपने नॉलेज के हिसाब से चल रहे थे, फिर भी तो तुम दुखी हो ना। और तुम वैसे ही चलना चाहते हो, तुम्हें उसी बात पे गर्व है कि तुम तो बहुत जानकार हो, तो तुम दुखी ही रहोगे। इस बात को भी गर्व से स्वीकार कर लो।
और अगर तुम चाहते हो कि चेंज करना है तो सब कुछ चेंज करोगे, तभी सब कुछ चेंज होगा। क्योंकि पूरा चक्र है ना, एक चीज थोड़ी चेंज होती है कि तुम सब कुछ वैसा ही करते रहो और इधर सब कुछ चेंज हो जाए। ऐसे कैसे पॉसिबल है भाई? हर चीज का अपना एक नियम है, प्रणाली है, सिस्टम है, व्यवस्था है, वैसे ही होगा। दूध से दही, दही से घी, घी से मक्खन, मक्खन से वैसा जो जो सिस्टम है कि भाई पहले दूध बनेगा, फिर दही बनेगा, फिर मक्खन बनेगा, फिर घी बनेगा। अब तुम चाहो नहीं जी पहले घी बना लो, फिर दूध बना लो, फिर मक्खन बना लो, फिर दही बना लो, आगे पीछे कर लेते, नहीं हो सकता। पढ़ाई, शिक्षा और शिक्षण सत्र शुरू किए गए, शायद इसीलिए गुरु को सबसे बड़ा बताया गया। इसी वजह से तो कहा गया गुरुर ब्रह्मा गुरुर्विष्णु और गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म। छोटा मोटा कोई नहीं है। बोले ब्रह्मा विष्णु महेश तो वही है, साक्षात परब्रह्म है। तस्मै श्री गुरुवे नमः। क्यों? क्योंकि वो तुम्हारी प्रकृति को चेंज करेंगे, वो तुम्हारी नियति को चेंज करेंगे, वो तुम्हारे स्वभाव और व्यक्तित्व को चेंज करेंगे, वो तुमको चेंज करेंगे, तुम्हारी निजता, तुम्हारी स्वयमेवता, तुम्हारी अखंडता, बहुत सारी चीजें। अखंडता को तुम चारित्रिक विश्लेषण से मत नापना। देखो मेरी हिंदी विशुद्ध है, जो जो शब्द तुम्हें समझ में नहीं आते तुम मुझे सुनते समय कागज पेन लेके क्यों नहीं बैठते? जो शब्द समझ नहीं है उसको लिखो, गूगल करो, उसका इंग्लिश और अपनी भाषा में ट्रांसलेट करो। ऐसी कितनी ही चीजें हैं जो तुम सुनते समझते हो। तुम शायरियां सुनते हो, सारे शब्द समझते हो क्या? हाँ, पिक्चर के गाने सुनते हो, सारे शब्द समझ जाते हो क्या? ट्राई करते हो ना, कोशिश करते हो ना। जब पहली बार गेम खेलना शुरू किया था सब कुछ समझ गए थे क्या? करते करते आया। मोबाइल जब पहली बार लाए तो चलाना जानते थे क्या? करते करते आया। आप किसी भी नियम, प्रणाली, पद्धति को मानकर कंप्लीटली मत मान लेना। ये प्रकृति, ये दुनिया निरंतर परिवर्तन का नाम है। परिवर्तन नहीं हो रहा है मतलब जब तक श्वास चल रही है, जब तक नब्ज चल रही है, जब तक धड़कन चल रही है, जब तक जल बह रहा है, सब स्वस्थ है। इनमें से कुछ भी रुक जाए जो चीज, वो अस्वस्थ है, वो गंदा है, वो खराब है। इंसान जिंदा है तो खरबों का है, मर जाए तो मिट्टी है, सांसें बंद हो जाए तो मिट्टी है। लोग कितना भी प्रेम करते हो, मर जाने के बाद उस व्यक्ति को अपने घर में रखना शुभ नहीं मानते, अपशगुन मानते। आहा हा 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 हा, जरा समझना। जब तक जिंदा है तब तक बहुत प्रेम है, सारे के सारे रिट्रीट करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन मर जाने के बाद वो भूत हो गया, उससे डरते भी उतने ही। बड़ी पटकथाएं हैं। हम मनुष्य ना बहुत बहुरूपी हैं, इसीलिए तो दुखी हैं। दुख का कोई और कारण नहीं है, दुख का सबसे बड़ा कारण है स्वीकार नहीं है, एक्सेप्टेंस नहीं है। कुछ भी स्वीकारना नहीं चाहते, चाहे वो परिवर्तन हो, चाहे कुछ नवीनता हो और चाहे कुछ और। बुरा सा बुरा कर्म तो करवा लो पर उस बात पर बात नहीं कर सकते, ये तो अनएक्सपेक्टेड है। खराब से खराब चीजें हमने कर ली और बहुत मन लगा के किया, चाहे दारू पीना हो, चाहे बुरे कोई भी चीज ऐसी, गलत काम करना हो, किसी के साथ संसर्ग बनाना हो, किसी से रिलेशन मेंटेन करना हो, चोरी करनी हो, किसी का कुछ सामान ले लेना हो, किसी का प्रपंच करना हो, किसी की बुराई करनी हो, किसी के साथ छल करना हो। हिंसा, सत्य, मद, मोह, लोभ और काम, क्रोध का त्याग करें। प्रेम में ये पहली एक सीढ़ी है, हम कहां करते हैं? हम तो इन सब चीजों से युक्त रहते हैं। आप यकीन मानिए, मुझे भगवान मानने वाले लोगों से भी जब मैं उनको आईना दिखाता हूं तो उसमें से बहुत बड़ी परसेंटेज में लोग टकपका जाते हैं, हिल जाते हैं, हजम नहीं कर पाते। क्यों भाई? तुम्हारा ही अपना आईना है, तुम्हारा ही अपना फेस दिखाया जा रहा है, तुम्हारा ही चेहरा तुम्हें दिखाया जा रहा है, क्यों टकमगाते हो? मैं आईना हूं समाज का, जवाबदेही है हमारी। बुरा लगे तो सामने से हट जाइए। दो ऑप्शन है तुम्हारे पास, या तो तुम मुझे ऐसा गुरु बनाओ कि मैं तुम्हें 100% मूर्ख बनाऊं, तुम्हें दुनिया भर की बातें समझाऊं ऐसी ही बिना मतलब वाली, जिसका कोई कारण नहीं, जिसका कोई मतलब नहीं है ना। या तो मैं तुम्हारा ऐसा गुरु बनूं कि मैं अच्छा बना रहूं, तुम अच्छे हो चाहे कोई मतलब नहीं। और या तो मुझे ऐसा गुरु बनाना
अपने माँ बाप की तरह, उस गुरु की तरह तो तुम्हें पीट कर, तुम्हारी मतलब बुरी से बुरी हालत बना करके भी तुमको अच्छा बना दे। बचपन में खूब ठोकाई होती ना, खूब पिटाई होती, खूब चिल्लाए जाते हो, खूब गरियाए जाते हो, खूब उल्टी सीधी बातें बोली जाती, लेकिन क्यों? ताकि तुम श्रेष्ठ हो जाओ, तुम्हारी व्यवस्था मजबूत हो जाए, तुम मूल्यवान हो जाओ, तुम्हारी कीमत बढ़ जाए। तो अगर तुम चाहते हो ठीक हो ना, तो जरा ध्यान रखना, तुम्हें भट्टी में डाला जाएगा, गर्मा गर्म भट्टी में, आग में, तुम तपने के लिए तैयार हो जाना, डगमगाना मत। अगर तुमने अपने जीवन में जो भी तुम्हारा जीवन काल है उसमें जो भी दर्शन दे रखा है, जो भी दर्शन किया है, जो भी लिया है, दिया है, किया है, जो भी कुछ, वो जब सामने आए तो स्वीकृति भी उसी आधार पर रखना, स्वीकार करने की क्षमता रखना, वरना तुम ठीक नहीं हो पाओगे, तुम्हें कभी प्यार नहीं मिलने वाला। वही मिलेगा जो मिलता रहा है, क्योंकि तुम चेंज ही नहीं होना चाहते। जब तुम ये कहते हो कि लोगों की गलती है, लोग ऐसा करते हैं मेरे साथ, तो तुम उसी समय 100 नहीं 2000% गलत हो जाते हो। कोई कुछ नहीं करता, तुम गलत हो टोटल, और कोई गलत नहीं होता। जब गलत होते हैं तो हम गलत होते हैं, कोई और गलत नहीं होता। जितने भी लोगों को पूरी दुनिया में ये लगता है कि मैं सही बाकी सब गलत, वो ही सिर्फ गलत है और कोई गलत नहीं है। बस यही तो स्वीकार है, यही तो एक्सेप्टेंस है। इसी बात को तो समझना है, इसी बात को तो जानना है। ये समझ गए तो तुम पार हो, और नहीं समझे तो तुम अधर में हो। भाषानुबंधति कुनो, क्या कह रहा हूं मैं कह रहा हूं, भाषानुबंधति कुनो यक राज्य पालम। कहते हैं भाषा को अनुकूलता समझने वाला व्यक्ति राज्यपाल हो सकता है, राज्य को पालन करने वाला राजा हो सकता है। हाँ, और या तो दिवा स्वप्न देखते रहो आंखें खोल के कि भैया रातिर्गमश्यत भविष्यत सुप्रभातम। हाँ, देखते रहो दिवा स्वप्न। दिवा स्वप्न मतलब आंखें खोल के। कुछ लोग तो रात में सोते हुए सपना देखते हैं, कुछ आंखें खोल के सपना देखते हैं। ऐसा हो जाएगा, जो भी हो जाएगा उसमें तुम्हें ही करना पड़ेगा, कोई और नहीं आएगा, तुमको ही करना पड़ेगा। तुम तैयार हो तो हो सकता है, तुम तैयार नहीं हो तो नहीं हो सकता। यहां वहां रोते बिलखते मत घूमना, यहां वहां शिकायत करते मत घूमना, तुम्हारी टोटल गलती है और कोई नहीं गलत है। अच्छा, जब मैं तुम्हें को समझाता तो मैं कभी कभी लगता होगा ना आज गुस्से में, आज क्रोध में, नहीं 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 नहीं, सिर्फ तुम्हें बताने के लिए जिस भाव का, जिस चाशनी की जरूरत होती है जिस व्यंजन में, मैं वही चाशनी डाल के खिलाता हूं तुम्हें। टेस्ट मेंटेन करवाता हूं मैं तुम्हारा हर बार, जो जैसी चाशनी की नीड है उतनी अच्छी चाशनी डालता हूं। कभी तीखा, कभी मीठा, कभी खट्टा, कभी नमकीन, जो चाहिए सब परोसता हूं तुम्हारे सामने। बहुत सारी बातें नहीं करूंगा, सीधा मैं तुम्हें उपाय को लेकर के चल रहा हूं, लेकिन उससे पहले तुम्हारे ही बीच से एक अच्छा सा बेहतर सा अनुभव तुम्हें सुनाते हैं। वॉइस मैसेज प्लीज। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी, आज मैं आपके वजह से बहुत बहुत खुश हूँ। आप तो मेरे लिए साक्षात भगवान हैं। तब से मैं ये संस्थान से जुड़ी हूँ, तब से मेरा काम धीरे धीरे होने शुरू हो गया और लड़का मुझसे बात किया है। ये सब गुरुजी की वजह से हुआ है और ज़िंदगी भर हमें गुरुजी की आशीर्वाद चाहिए। और थैंक यू सो मच गुरुजी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शादबाद, बहुत बहुत आशीर्वाद। परमात्मा शिव आपको प्रसन्न करे, आनंदित करे, सुव्यवस्थित करे, तुम्हारी हर इच्छाओं की पूर्ति करे। जो तुम पाना चाहते हो वो सब कुछ तुम्हें मिल जाए। दिव्य ज्ञानी शिव भक्त सद्गुरुनाथ जी महाराज के मुखारबिंद से सुनिए अष्टवसु शिव महापुराण कथा। दिनांक 12 से 18 मई 2023, समय दोपहर 12 से 4 बजे तक। कथा स्थल ओम जगत गुरु जनार्दन स्वामी, मौनगिरी महाराज आश्रम हॉल, श्री निवृत्तनाथ मंदिर रोड, त्र्यंबकेश्वर, नासिक। इस कथा में यजमान बनने एवं कलश यात्रा के लिए संपर्क करें 8917020202 6391292929। सीधा प्रसारण देखिए संस्कार और सत्संग चैनल पर। आयोजक श्री सद्गुरुनाथ धाम परिवार, महाराष्ट्र। आज का उपाय तंत्रोक्त है और बहुत सारी तंत्र की इंद्रजाल से लेकर के
भैरव तंत्र से लेके, अमोघ तंत्र से लेके, बटुक तंत्र से लेके कई सारे तंत्र के अंश लिए गए हैं। इसमें सामुद्रिक शास्त्र को थोड़ा सा टच किया गया है और जैमिनी सूत्रम से ज्योतिष को संलग्नित किया गया है। आज मैं कह रहा हूं कि ये सब एक सारी व्यवस्थाएं तुम्हारे पक्ष में होंगी। जल बिनु मीन, श्वास बिनु प्राणी, जल बिन मीन, श्वास बिन पानी, बकता कैसा बिनु समबानी। तो अगर तुम्हारा प्यार हाथ में है, या तो छूटने की संभावना है, या तो शायद छूट न जाए, या कहीं कुछ और भी गड़बड़ चल रहा है, अब वैसी बात नहीं रही जैसा पहले है, या हम चाहते हैं ये जो चल रहा है ये और मजबूत हो जाए और बहुत बेहतर हो जाए, या जो भी इसके आगे की बड़ी सारी भावनाएं हैं, या अब तो कुछ है ही नहीं, बात ही नहीं होती, कुछ नहीं, पता नहीं क्या कैसा चल रहा है, कोई उधर की सूचना नहीं है, उधर से किसी प्रकार का कोई कनेक्शन नहीं है, ऐसी भावना है। तो क्रोध में आपको करना ये है, जहां पर आप सोते हैं बहुत गंभीरता से समझिएगा, लेटने के पहले उसी बिस्तर पर पहले तलाइवा लगा लीजिए, फिर सोइए उसके ऊपर 3 बार। ये थोड़ा सा सुनने में अनहाइजीनिक लगता है, लेकिन ये बहुत कारगर उपाय है। आपको जो कहना है उससे गंभीरता से समझिए। यहां के बाद वर्क शुरू होता है। आपको कहना है ओम श्रीम क्लीम हुम श्रुम, श वाला वो वाला सा, श्रुम धम। जब धम बोलेंगे ना तो मुंह बंद रखिएगा, धम, ऐसा बोलकर आप आराम से लेट जाइए। इस मंत्र में वो अद्भुत ताकत है कि अगर ये मंत्र सिद्ध हो तो रातों रात आपका पार्टनर बगल में आकर के लेटा होगा। अगर मंत्र सिद्ध हो, नहीं भी सिद्ध हो, गुरु आदेश है अगर आपके पास, तो उसे आना ही पड़ेगा हर हाल में, चाहे फोन पे ही सही, कॉल पे ही सही, वीडियो पे ही सही। अगर तुम इसे बहुत मन से, बहुत श्रद्धा से करते हो तो त्वरित लाभ होता है। आपको मिलने के लिए, आपको पाने के लिए बेचैन हो जाएगा वो, सीधा दिमाग पर असर पड़ता है, सीधा दिल बेचैन हो जाता है, सब कुछ है पर लगता है कुछ कमी है, और वो तुम्हारे से पूरी होगी, ऐसी भावनाएं व्याप्त हो जाती है उधर की तरफ। मन से करना, श्रद्धा से करना, पूरे विश्वास से करना। गुरु आदेश की आवश्यकता पड़ेगी, जो कि कोई दुरुपयोग न करे, इसलिए इसे खिलित किया गया है। खूब खुश रहो, मुस्कुराओ, सुंदर बनो, अपना खूब ख्याल रखना। मैं हूं तुम्हारे साथ हर हाल में, हर परिस्थिति में। प्रीवियस लाइफ मत बताना, रोना, बिलखना, परेशान होना, उल्टा सीधा सोचना, नेगेटिव थिंकिंग रखना एकदम मना है। ऐसा करेंगे तो सब खराब हो जाएगा। तो ख्याल रखो अपना। मैं हूं हर हाल में तुम्हारे साथ हूं। ओम नमः शिवाय। दिव्य ज्ञानी शिव भक्त सद्गुरुनाथ जी महाराज के मुखारबिंद से सुनिए अष्टवसु शिव महापुराण कथा, दिनांक 12 से 18 मई 2023, समय दोपहर 12 से 4 बजे तक। कथा स्थल ओम जगत गुरु जनार्दन स्वामी, मौनगिरी महाराज आश्रम हॉल, श्री निवृत्तनाथ मंदिर रोड, त्र्यंबकेश्वर, नासिक। इस कथा में यजमान बनने एवं कलश यात्रा के लिए संपर्क करें 8917020202 6391292929। सीधा प्रसारण देखिए संस्कार और सत्संग चैनल पर। आयोजक श्री सद्गुरुनाथ धाम परिवार, महाराष्ट्र। श्री सद्गुरुनाथ जी महाराज के प्रकल्पों में सबसे महत्वपूर्ण है आध्यात्मिक शिव नगरी की स्थापना एवं बाबा शिव की महिमा कथा एवं गौ सेवा, वृद्धा आश्रम, शिशु बाल विकास, अन्न क्षेत्र, भोजन वितरण, गरीब कन्याओं का विवाह, निर्धनों को रोजगार की व्यवस्था के साथ साथ हॉस्पिटल, योग्य क्षेत्र, आयुर्वेद धाम, ध्यान भवन, सत्संग भवन, सेवा धाम, विश्रामालय, वेद विद्यालय एवं संग्रहालय, अनुसंधान भवन, रिसर्च सेंटर, ग्रंथालय और 27 नक्षत्रों के वृक्ष, भव्य प्रेमेश्वर महादेव की प्रतिमा,
शिव परिवार मंदिर का भी निर्माण किया गया है। आपका संस्थान पूर्ण प्राकृतिक वातावरण, हरियाली और शांत प्रदायक क्षेत्र में स्थित है। यहाँ हजारों लोगों को भगवान शिव की भक्ति से जोड़ने के साथ साथ सतमार्ग पर चलना भी सिखाया जाता है। यहाँ वेद, वेदांग, पुराण, शास्त्र, ज्योतिष, आयुर्वेद इत्यादि पर रिसर्च के साथ साथ शिक्षा का भी प्रबंध है। यहाँ रहने का अनुभव वैसा ही है जैसे शिव भक्त रहना चाहते हैं। आप इन प्रकल्पों से जुड़ने के लिए, दान के लिए संपर्क करें 9936601255। अधिक जानकारी के लिए 8447832114